देन मनोज आएंगे, योहान भाई आएंगे, एंटी इस्लामिक डेमोक्रेसी, एथियस्ट, गामिदिज्म, इंडियन। ये हैं वाह हमारे फाइनल कॉलर्स और सारे के सारे जो हैं इजम्स वाले हैं। कैसर भाई आज चीज आप है। ये देखा, ये होता है सख्त मॉडरेटर की मॉडरेशन का नतीजा। ये तो कहने की जरूरत नहीं है, तो हम सब मोतरफ हैं इस चीज के। That's true. जजाक। चलें जी, सबसे पहले रैशनल ह्यूमन देन मनोज भाई। तो सबसे पहले रैशनल ह्यूमन को लेते हैं। 10 मिनट्स का टाइम इनिशियल टाइम रहेगा हेलो जी। ह्यूमन हेलो सर। कैसर भाई हेलो। मैं रैशनल ह्यूमन। जी मैं वैसे जी इंडियन जनाब। हिंदू हूँ सर। लेकिन मैं अभी फिलहाल यूरोप में जॉब करता हूँ। तो मैं आपकी ठीक है। वीडियो सर पिछले 1 साल से देख रहा हूँ यूट्यूब पे, वहां जी, से आपके बारे में पता चला जी। तो शुक्रिया सर आपका मैं जनाब। जी जी। तो सर बेसिकली मेरा ये कहना है कि मैं वैसे तो मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं ये किसी भी मतलब सुपर नेचुरल पावर को मानता नहीं, चाहे वो हिंदू रिलीजन हो या चाहे वो मुस्लिम रिलीजन हो। बट ठीक है, जस्ट एक आइडेंटिटी के लिए मैं अपने आप को हिंदू बोलता हूँ। तो आई एम नॉट सेइंग माई सेल्फ एथिस्ट ऑल्सो, बट यू कैन से एंटोगोनिस्ट। जी जी। उसके अलावा ठीक है, सर आप मैं खुदा ये को नहीं मानता हूँ। मानते हैं, खुदा को नहीं अच्छा मैंने वैसे कह दिया, जिस बात पे आके बात क्लियर हो गई, बट कम टू थिंक ऑफ इट, एक्चुअली क्लियर तो नहीं हुई है कि आप हिंदू भी हैं और आप गॉड को मानते भी नहीं हैं, और आप गॉड को ना मानने के साथ साथ एथियस्ट भी नहीं हैं। आप जी सोलोपिसिस्ट तो नहीं है कि सब कुछ आपकी इमेजिनेशन में नहीं चल रहा नहीं 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 सर, मैं तो बल्कि अपने आप को एक हाइपर रियलिस्ट मानता हूँ। मैं ये मानता है? हूँ कि अगर आप रियलिटी के साथ में अपने आप को कनेक्ट करें, और आपके ओके, साथ आपके पास में सिर्फ यही लाइफ है, एक लाइफ है। आप जब बॉर्न हुए और आप जब आपकी डेथ हुई, इसी आपके पास जो भी 70-80 साल है, आपको यही जीना है। तो ओके, आप अपनी फिलोसफी एज पर लाइफ बनाएं। आपको एज पर रियलिटी जो चीज जहां से अच्छी लगे वो सीखें, और अपने ओके, जीवन को मतलब, क्योंकि यू कैन नॉट बी श्योर कि भाई ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, वो भी परफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए, डिस्कस तो करते हैं, कभी किसी में ओके, कोई कमी है, कभी किसी में। तो बेटर ये है कि जो आपके लिए परफेक्ट हो, आप अपने लॉजिकल माइंड को, रेशनल माइंड को यूज करें, क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करें, और फिर अपनी लाइफ उसके हिसाब से जिए। अगर आपको कुछ लगता है कि कोई चीज बुरी है, तो उसको बिल्कुल छोड़ दें, उसको पीछे अच्छी चीज पकड़ के उसको अपनी लाइफ को जिए। और आगे आफ्टर लाइफ के बारे में भी ना सोचे, मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट को हटा दे। मतलब मैं ये मानता हूँ, यस, जो भी जितना हमारा जीवन बचा है उसको जिए, बस कंफर्टेबली। जी। ये एक्चुअल ह्यूमनिज्म है। हाँ हाँ, तो ह्यूमनिज्म भी सर, अगर कुछ कॉन्सेप्ट आपको वहां से अच्छे लगते हैं वो यूज करें, अगर आपको लगता है इस्लाम में कुछ चीजें अच्छी हैं वो यूज करें। तो मतलब लाइफ को बहुत ज्यादा हम लोग टफ ना बनाए अपने लिए, अपने आप को एक कंफर्टेबल लाइफ बनाए, अपनी अपनी बनाए अपनी भाई, किसने फैमिली, मना अपने किया? देश। जी जी जी। भाई बनाए तो बनाए, सारी बातें अच्छी हैं। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि ये नज़रिया इस्लाम के नज़रिए से आपको बेहतर कैसे लगा। और दूसरी बात ये कि आप ये कहते हैं कि ये रैशनैलिटी है। सो फॉर यू टू से कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक रैशनल पोजीशन है। हाँ जी सर, क्योंकि एक इनफ प्रूफ भी नहीं है। ठीक है, आप मे बी किसी स्क्रिप्चर की वजह से, या आप अपना एक बिलीफ बना लें कि गॉड एग्जिस्ट करता है, लेकिन किसी ने गॉड को देखा भी नहीं है, क्योंकि जो भी सही लोग हो बोलते हैं वो। हाँ जी। सर, ठीक हो ना। देखें, और आपकी बात जब समझ आ जाती है तो फिर वो टाइम बचाने के लिए ना मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप ये समझते हैं कि रैशनल पोजीशन ये है कि ये कहा जाए कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, और गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है तो बेसिकली रैशनल पोजीशन पर हमें ये कहेगी कि ये यूनिवर्स जितना है ये सारे का सारा एक्सीडेंटल है। जो फिनोमेना है, जितनी भी चीज़ें जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं, ये सब खुद को एग्जिस्टेंस में लेके आई हैं, एंड देयर इज नो क्रिएटर बिहाइंड देम, एंड दैट्स यस रैशनल। सर। यस सर। आई थिंक, मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रेशनल। मेंशन वन थिंग, दुनिया में मुझे कोई एक चीज बता सकते हैं कि जो खुद को एग्जिस्टेंस में लेके आ सके, खुद को वजूद में लेके आ सके? सो नहीं सर राइट हियर आई देखिए। हैव अ ग्लास, राइट? मेरे हाथ में ग्लास जी है। जी। हाउ रैशनल वुड आई साउंड कि मैंने आपसे अगर मैं कहूं कि ये ग्लास जो है ये खुद को वजूद में लेके आया है? नहीं, डेफिनेटली गिलास है तो किसी ने बनाया है, लेकिन अगर आप लाइफ की बात करें कि आप लेकिन देखिए इवोल्यूशन के लिए सेवरल भी। जी लेकिन जो जी। यूनिवर्स है वो खुद को एग्जिस्टेंस में लेके आया है। हाँ जी, सब ऑटोमेटिक ही हुआ है सर। कोई ऐसा किस चीज का सुपर सबूत? नेचुरली। नहीं, इवोल्यूशन है सर, एविडेंस? इसका सबूत। नहीं, जी, इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन भी है सर। इवोल्यूशन? और जी इवोल्यूशन जी जी। क्या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी, मैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बायोलॉजिकल भी बात इवोल्यूशन कर का रहा हूँ। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का फिजिक्स या कॉस्मोलॉजी से क्या ताल्लुक है? सर देखिए, बेसिकली साइंस देखो उस डायरेक्शन में काम जरूर कर रही है, मे बी सारे आंसर नहीं है साइंस के पास भी। लेकिन अगर आपके पास आंसर नहीं है, तो आप है? ये तो नहीं नहीं नहीं, मैं मेरा ये कहना है कि सर अगर साइंस के पास सारे आंसर नहीं भी है, तो इसका मतलब हम ये तो नहीं माने ना कि किसी ने क्रिएट किया है, उसका भी तो कोई प्रूफ नहीं है ना सर। इंटरेस्टिंग।
मैं साइंस से बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपके पास आंसर्स हैं? नहीं, मेरे पास आंसर नहीं है सर, लेकिन मेरे पास आंसर नहीं है तो मैं ये भी नहीं That's fine, मानूंगा कि ठीक है, किसी ने क्रिएट किया है बात सर। खत्म हो गई। आपके पास आंसर्स नहीं है, अब उसमें एलेबोरेशन में जाने का फायदा नहीं है ना। आपके पास जी आंसर्स जी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप मानते हैं कि जो कायनात है, जो यूनिवर्स है, ये खुद को वजूद में लेके आया है, और ये कि इवोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, और आपके पास उसका भी आंसर नहीं है। और आप ये कहते हैं कि ये रैशनल है कि आप एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को डिनाई कर दें बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आपके पास आंसर्स नहीं है, और साथ ये कि बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आपके पास आंसर्स नहीं है, लेकिन आप फिर भी ये ईमान रखते हैं कि यूनिवर्स अपने आप को एग्जिस्टेंस में लेके आया था, एंड दैट इज बीइंग रैशनल टू यू। It sounds very यस silly, actually. It sounds very silly. सर। मे बी यू कैन से दैट, बट सर It is silly. I मैं mean, हम आपके आपके सामने मैं कह रहा हूँ ना, so that you can prove me wrong. मैं आपके बाद में बात कहूँ तो वो अच्छी बात नहीं होती ना, कि आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास जवाब नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन इस इल्मी के, इस लैक ऑफ नॉलेज की बेस पे रैशनल पोजीशन ये है कि आप ये कह दें कि यूनिवर्स खुद को वजूद में लेके आया है, एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन somehow is the explanation for the universe. And that's rational. राइट, नहीं गॉड में बिलीव करने का भी सर कोई कोई मेरे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, होगी तो ना, मैं गॉड उसे पे तो आप बिलीव, उस तो वक्त समझ आ गया ना, आप गॉड पे बिलीव नहीं करते, लेकिन जिस चीज पे बिलीव करते हैं, मैं उसको जो रैशनैलिटी अंडरपिन कर रही है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। उस पर आप हमें क्या कहना चाहेंगे? सर मैं इस सवाल का आपको शायद जवाब नहीं दे पाऊँ क्लियरली बिकॉज ऑफ माय लैक ऑफ नॉलेज। आई एम अपोलोजाइज That's फॉर दैट। that's a very humble position. I really respect you for that. इस सवाल को बस जहन में रख लें कि what appears to be more rational, कि there has to be an extraordinary power जो एग्जिस्ट करती हो, कि जो अकाउंट करती हो हर तरह की एग्जिस्टेंस को। और ऑप्शन 2 ये है कि चीजें एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज योर लाइफ, दैट इज माय लाइफ, दैट इज द अर्थ, दैट इज द यूनिवर्स, दैट इज ऑल द प्रोसेसेस दैट हैपन इन बिटवीन, और ये सारे के सारे अपने आप को खुद ही ये एग्जिस्टेंस में लेके आए हुए हों। सर लेकिन मैं ये चीज भी आपको जस्ट एक ऐड करना चाहूंगा कि मैं इतने बड़े क्वेश्चंस को सोचने के बजाय अगर मैं अपनी अपनी जो भी एनर्जी है, अपनी थिंकिंग अपनी करंट लाइफ पे लगाऊं तो ज्यादा बेटर है, और मैं अपनी लाइफ को जीऊं, तो उसके लिए मेरे को कहाँ गॉड की जरूरत है सर? बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर तो आपकी जिंदगी में, आपकी और मेरी जिंदगी में और किसी एनिमल की जिंदगी में कोई फर्क ना हो, तो देन दैट्स फाइन, क्योंकि हम किसी गाय से, किसी गधे से, किसी नहीं, चूहे से कॉन्शियस हम ये माइंड तो सर मैं नहीं यूज कर करूंगा ना, अपना अपना माइंड तो यूज एग्जैक्टली करूंगा, जानवर लेकिन तो नहीं यूज कर पाएगा। यस, यही मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कैसर अहमद राजा और रैशनल ह्यूमन अगर ये इतनी कॉग्निटिव फैकल्टीज रखते हैं कि ये सोच सकते हैं, रीजन कर सकते हैं एक जानवर से बढ़कर, लेकिन फिर भी ये कहें कि नहीं हम दोनों ने एक जानवर वाली जिंदगी गुजारने में, सॉरी मैं खुद को इसलिए शामिल कर रहा हूं कि आप ये ना समझे कि मैं खुदा ना खास्ता आपको कुछ गलत चीज कह रहा हूं, नहीं नहीं कि नहीं, समझ अगर रहा हूँ। हमारे पास ये कैपेबिलिटीज हैं और हम फिर भी खुद को रिड्यूस कर लें टू एन एनिमलिस्टिक लाइफ, तो ये भी कोई इंसाफ तो नहीं है इस रीजनिंग एबिलिटी से। जी जी जी, लेकिन सर मैं ये भी समझता हूँ कि मतलब एज अ ह्यूमन मेरे पास सारे आंसर नहीं होंगे, तो मैं उस लिमिटेशन को एक्सेप्ट करता हूँ। नो वन हैज ऑल द आंसर्स। किसी मुसलमान के पास भी सारे आंसर नहीं होते। हम ये नहीं कहते कि हमारे पास सारे आंसर होते हैं तो मुसलमान होते हैं। हम सर ये लेकिन कहते हैं प्रॉब्लम, कि हम ब्लाइंड तरीके से चीजों पे बिलीव नहीं करते, बल्कि हमारा जो ईमान है ये एक रैशनल प्रोडक्ट है, और इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें समझ नहीं आती हैं, लेकिन जो हमारा रिलेशनशिप है क्रिएटर के साथ, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि वो ओमनिशेंट है और हम ओमनिशेंट नहीं है। देयरफॉर इट नेसेसरीली फॉलोज कि वो इल्मे कुल है और हम इल्मे जुज़्व भी नहीं है, उससे भी कम है। तो कई चीजें ऐसी होंगी जो हमारी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन ईमान का तकाजा यही है जिसे हम कहते हैं कि आपने सुन लिया और आपने ये इताअत की, आपने उसको मान लिया, बिकॉज वी हैव इनफ एविडेंस टू एक्सेप्ट दोज थिंग्स दैट वी डोंट अंडरस्टैंड। दैट्स वेरी रैशनल पोजीशन टू हैव। जी जी, चलिए कैसे भाई, फर्स्ट टाइम आपसे बात किया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, बट इस टाइम आई विल आपसे बात कीप हुई वॉचिंग है योर और बड़े अच्छे तरीके से बात हुई है। फर्स्ट टाइम हुई है, अच्छे तरीके से हुई है, आपने बड़े रिस्पेक्ट से बात की, और कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पता थी आपने ब्लैक करने की बजाय एक बड़े डिसेंट ह्यूमन का आपने सबूत दिया कि आपने कहा मुझे नहीं पता। इन सारी बातों के बाद मैं चाहूँगा कि आपसे बातचीत जारी रहे, और एंड में मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप मुसलमान हो जाएं। नाउ आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे ईमेल के जरिए भेज सकते हैं, हमारी जो क्वेश्चन आंसर की स्ट्रीम्स होती हैं उसमें आप लेके आ सकते हैं, एंड यू कैन लर्न द रिलीजन एंड जी जी जी। सर मैं काफी टाइम से आपकी वीडियो, सारी सबकी वीडियो देख रहा हूँ मैं, मुस्लिम तो कुछ चीजें हैं मेरे डाउट दिमाग में रहती है इस वजह से, बट एनीवे सर वो एक आगे नेक्स्ट मे बी स्ट्रीम का डिस्कशन का पॉइंट हो, तो जी जी जी, थैंक यू फॉर योर गुड वर्ड्स। मैं अपना जो पीछे प्राइवेट चैट है उसमें मेरा ईमेल एड्रेस में शेयर कर रहा हूँ। बाय ऑल मींस जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, गेट इन टच, इंशाल्लाह वी विल गो थ्रू दिस, एम्बार्क ऑन दिस जर्नी टुगेदर। ठीक है जी, थैंक यू कैसर भाई, थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।